बताएं कि फिर इस गठबंधन में क्यों, किस लालच के साथ हैं, अगर आपकी किसी बात को सुना ही नहीं जाता है, ये सिर्फ डराने की राजनीति कर रहे हैं। भाई जातीय जनगणना नहीं हो रही, हिम्मत दिखाइए, अलग होके दिखाइए। चिराग पासवान पूरी तरीके से अकेला है, अकेला चलो की राजनीति पे हम लोग काम कर रहे थे। नए साल में चिराग पासवान पहली बार पटना आए और आते ही नीतीश कुमार पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि देखिए नीयत ही साफ नहीं है, नीतीश कुमार जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर वो गोलमोल बात करते हैं। दरअसल वो भाजपा से अलग होने का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होगा ऐसा लगता नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए विभिन्न राजनीतिक दल उनका इस मामले में समर्थन कर रही है, इसके बावजूद जातीय जनगणना को लेकर वो स्पष्ट स्टैंड नहीं उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि हम एकला चलो की राजनीति करते हैं और कई बड़े राजनीतिक दल हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में किसी ने अकेले चुनाव नहीं लड़ा था, यह दम सिर्फ चिराग पासवान में है। उन्होंने कहा कि बिहार विधान परिषद का चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, जैसे ही नोटिफिकेशन होगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं इशारों में चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में पार्टी को मजबूत किया जाएगा और जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे सभी में पार्टी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आइए देखिए क्या कहा चिराग पासवान ने पत्रकारों को। बिहार को कुछ नहीं मिला, साथ में रहकर भाई डबल इंजन की आपकी सरकार चल रही है। आज तक एक चीज़ बताइए ना, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश में विकास के लिए ला सके। स्पेशल स्टेटस की बात ही हो, भाई इनके खुद के डिप्टी सीएम उसके लिए साफ मना कर चुके हैं कि यहाँ पे कोई स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। तो बताएं कि फिर इस गठबंधन में क्यों, किस लालच के साथ हैं, अगर आपकी किसी बात को सुना ही नहीं जाता है तो ये अपनी भी बातों को स्पष्ट करें कि भैया क्यों। फिर ये वही बात हुई ना कि सिर्फ डराने की राजनीति कर रहे हैं। भाई जातीय जनगणना नहीं हो रही, हिम्मत दिखाइए, अलग होके दिखाइए। आज अगर स्पेशल स्टेटस की बात नहीं हो रही है, हिम्मत कीजिए, करके दिखाइए। पर नहीं, डराएंगे भी क्यों, क्योंकि जब तक वहाँ पे रोटी तय ना हो जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए कि महागठबंधन में कोई इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा कि नहीं मानेगा, वहाँ पे भी तो इनकी लड़ाई है ना। बगल से ममता बनर्जी इनको वहाँ से आग दिखाएंगी कि भाई तुम कैसे, हम सामने, कांग्रेस कैसे इनको मानेगी। तो ये सिर्फ अपनी ही राजनीति में उलझकर इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज की तारीख में जो बिहार के सही मुद्दे हैं, भाई जितने अभ्यर्थी हैं, जितने लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, विभिन्न कारणों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं है। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। ये उलझा के रखेंगे भैया, कभी आपको शराबबंदी कानून में उलझा के रखेंगे, आपको जातिगत जनगणना पे उलझा के रखेंगे, आपको विशेष राज्य के दर्जे पे करेंगे, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ उलझा के रखेंगे और अपनी रोटियां सेकेंगे। ये फिलहाल अभी तक इसकी कोई औपचारिक घोषणा हुई नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा पार्टी में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि किस स्वरूप में ये चुनाव लड़ा जाएगा। जैसा मैंने कहा कि जब नोटिफिकेशन सामने आएगा तो उसकी औपचारिक बीजेपी से अलग होते हैं, आप बीजेपी से अलग होते अब हमको किसी से अलग, किसी के साथ करना क्यों चाहते हैं भैया। नहीं, मतलब आप फिर साथ में अभी चिराग पासवान पूरी तरीके से अकेला है, अकेला चलो की राजनीति पे हम लोग काम कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि 2020 का चुनाव सिर्फ एक चिराग पासवान में ही इतनी हिम्मत थी कि वो चुनाव अकेले लड़ गया। बताएं ना, जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं किसी में हिम्मत है। आज नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़के दिखा दें बिहार में, मैं मान जाऊंगा। 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, 5 बार मुख्यमंत्री की वो शपथ ले चुके हैं, तब उनमें हिम्मत नहीं है।